यदि आप तंत्र मंत्र साधना, कही गई ज्ञानवर्धक बातों से अपना जीवन सफल बनाने की इच्छुक है या फिर आप इन चीजों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। और ध्यान रहे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना निशुल्क वो फ्री है और घंटे के निशान को जरूर दबाना। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप जानेंगे रति काम देवी वशीकरण साधना। इस साधना को जो भी पुरुष कर लेता है वो किसी भी स्त्री को पलक झपकते ही काम आतुर कर काम क्रीड़ा रचा सकता है। इस साधना की जानकारी लिंग पुराण में मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कुछ राजा अपनी अय्याशी के लिए इस साधना को सिद्ध करके रखते थे, परंतु इस साधना को जन साधारण से दूर रखा जाता था। वर्तमान समय में कई अघोर साधु द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ साधना ऐसी है जिसमें संभोग की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसी साधना को कामाख्या पीठ के कुछ तांत्रिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। योनि साधना में सफलता पाने के लिए इस साधना को मुख्य रूप से पुरुष ही करते हैं। अगर स्त्रियां भी करना चाहती है तो वो भी कर सकती हैं। दोस्तों, कुछ समय पूर्व एक साधु द्वारा औरतों को वश में करके संभोग करने की खबर आई थी। इसके बाद वो अभी कारागार में है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, शायद आप समझ चुके होंगे। ऐसा माना जाता है कि ये साधना उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। एक बार ये साधना सिद्ध होने पर किसी भी स्त्री और पुरुष को अपने काम जाल में बांधा जा सकता है। ऐसा कई प्रकार से किया जा सकता है। पहली विधि, कोई पुरुष काम वासना की इच्छा करते हुए किसी स्त्री पर हाथ रख दे तो वो स्त्री उसके वश में होगी। दूसरी विधि में मन ही मन उस स्त्री को निहारते हुए मंत्र बोल दे तो वो स्त्री उससे आकर्षित होती है, जैसे लोहा चुंबक की तरफ। और इसमें ये जरूरी नहीं कि वो स्त्री या पुरुष पहले से एक दूसरे को जानते हो। तीसरी विधि है, अगर किसी स्त्री की फोटो सामने रखकर अगर 108 बार मंत्र का प्रयोग करें तो वो स्त्री उस इंसान के बस में हो जाती है। अब स्त्री के शरीर में अत्यधिक काम वासना जागृत हो जाती है। मैंने जो कुछ भी बातें पुरुषों के बारे में बताई है वो सब स्त्रियां भी कर सकती है। तो आइए जानते हैं इस साधना को करने की विधि। ये विधि किसी भी अमावस्या की रात्रि को करनी है। करने का समय रात्रि 10 से सुबह के 3 बजे तक। इस साधना को संपूर्ण करने में 1 या 2 घंटे लग सकते हैं। ये बाकी साधनों की तरह कठिन नहीं है और ये साधना उग्र भी नहीं है, इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले पीले रंग का रुमाल लेना है। दिए गए यंत्र को सिंदूर से बनाना है। इसे रति कामिनी देवी रति कामिनी का प्रतीक माना जाता है। यंत्र के नीचे सांप का चिन्ह है जो कुंडली शक्ति का प्रतीक है। यही सांप सेक्स काम वासना को दर्शाता है। यंत्र बन जाने के बाद गुलाब या चमेली के फूल रख दे। उसके बाद लोबान की धूनी दे या धूप दिखाए। अगर लोबान नहीं है तो कोई अच्छी खुशबू वाली परफ्यूम अपने कमरे में छिड़क ले और पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके बैठे। एक सफेद साफ सुथरे आसन का प्रयोग करें और 1008 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः कुमकुम थम थम चीमी चीमी हा हा हो। और माला जाप करने के लिए काले हकीक की माला ले। एक बार माला पूरी होने पर उस यंत्र को एक बार हाथ जरूर लगाएं और ध्यान रहे ये साधना एकांत में करनी है और नग्न होकर करनी है। साधना पूरी होने पर उसी कमरे में फर्श पर ही आपको सोना है और यंत्र पर आप जो गुलाब चमेली के फूल रखे थे उसको एक बार गिनती जरूर कर ले। उनमें से एक फूल आपको कम मिलेगा। साधना करते समय अगर आपको अलग अलग तरह की खुशबू आए या फिर बच्चे या महिला की रोने की आवाज आए या घुंघरू की आवाज आए तो डरे नहीं। और जो आपने यंत्र बनाया था वो किसी गुप्त स्थान पर रखें और हर अमावस्या उसकी पूजा जरूर करें और मंत्र 108 बार हर अमावस्या बोलना है। और यंत्र वाले कपड़े को हर अमावस्या ही खोलना है, उससे पहले नहीं। इसमें अलग अलग प्रकार की आकृति बनी हुई मिलेगी। हर अमावस्या आपको यंत्र की पूजा करनी होगी। फिर चाहे कोई भी स्त्री हो, आप पलक झपकते ही आप अपने वश में कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है +91 9